नमस्कार, मैं हूं कीर्ति। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज़ इंडिया। यूपी सेंट्रल में आपका स्वागत है। आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहा है। दिल्ली के राजघाट से लेकर राजधानी लखनऊ तक हर जगह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज है, उन्हें भी राष्ट्र आज नमन कर रहा है। गांधीवादी साबरमती के संत को अपना इजहारे अकीदत पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गांधी आश्रम पहुंचे। वहां बने खादी के कपड़े खरीदकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खादी का इस्तेमाल के जरिए स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। परिसर में मौजूद बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने सबको बापू के सत्य अहिंसा के मूल मंत्र पर चलने की नसीहत दी। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी भरा जीवन और उच्च सोच की याद दिलाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती पूरा देश की आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देश वासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था, वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। देवरिया में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देवरिया जिला प्रशासन इस हत्याकांड से हिल गया है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वजह रहा ज़मीनी विवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हत्या की वारदात को घर के बाहर ही सरेआम अंजाम दिया गया। पूरी घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के समीप स्थित फतेहपुर गांव का है। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौकाए वारदात पर पहुंची। भारी पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दिया है। घटना के बाद से ही फतेहपुर गांव में चीख पुकार मचा हुआ है। मरने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हैं। एसपी डॉक्टर संकल्प शर्मा ने भी बताया कि घटना की सूचना के बाद ही गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया। इस बीच जानकारी ये भी आ रही है कि प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी ली है और दोषियों पर तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। देवरिया कांड से डीजीपी कार्यालय भी हलकान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस नरसंहार का पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही वारदात में घायल 2 लोगों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टरों ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। कोई एक पुराना ज़मीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे। उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले शॉर्ट आउट हो चुका था। और चूँकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना
थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप लोग। बेनामा हो जाने के बावजूद किसानों को मुआवजे की धनराशि नहीं मिलने पर रविवार की दोपहर फेफना में किसानों ने बैठक कर 2024 लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया। किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन जानबूझकर किसानों को सता रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों जब चितबड़ा गांव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने आए थे, उस समय भी किसानों ने आंदोलन किया था। लेकिन उस समय जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन के अंदर मुआवजे की धनराशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन अफसोस, आज महीनों बीत जाने के बावजूद मुआवजे की धनराशि किसानों को नहीं मिली। ऐसे में किसान अब 2024 लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बता दें कि गाजीपुर से मांझी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन बेनामा हो जाने के बावजूद मुआवजे की धनराशि नहीं मिलने से किसान खासे नाराज़ हैं। आइए सुनते हैं बैठक की अध्यक्षता करने वाले सिंहपुर गांव के पूर्व प्रधान व किसान रणा विजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। एक्चुअली ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना जो है हमारे जनपद को मिली है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जो गाजीपुर से चल कर के माझी घाट तक जाएगी। इसमें दिक्कत यह है कि हम सभी किसानों से जो है सरकार ने बैनामा करा लिया। बैनामे कराते वक्त किसी भी कर्मचारी द्वारा यह नहीं कहा गया कि यह वर्ग 1 की ज़मीन है कि वर्ग 2 की है कि वर्ग 3 की है। जब किसानों ने अपनी ज़मीन का बैनामा कर दिया, उसके बाद जो है जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जो है बैनामे का भुगतान से किसानों को वंचित रखने के लिए एक तरह का कुचक रचा गया और कुचक रखते हुए उनको बैनामे से अभी तक 9 महीने से भुगतान से वंचित रखा गया है। और यह कहा जा रहा है कि आप वर्ग 2 के काश्तकार हैं, वर्ग 9 के काश्तकार हैं, वर्ग 4 के काश्तकार हैं, जबकि सभी किसानों की खतौनी जो है वर्ग 1 की है और वो संक्रमणीय भूमिधर हैं। बीच बीच में कई बार अधिकारियों द्वारा जो है कई तरह के अभिलेखों का किसानों से मांग किया गया। सभी किसानों ने अधिक पैसा खर्च करते हुए तहसील के अभिलेखागारों से, जनपद स्तरीय अभिलेखागारों से अपना जो है नकल निकाल करके अपने फाइल में पुटअप किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा जो है किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दरअसल देश में सियासी माहौल हर दिन एक नया करवट ले रहा है। हर दिन सियासी दल बंद कमरे में जनता को लुभाने के मुद्दे और रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा सूबा सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीट के लिए खासा महत्व रखता है। यहाँ के सियासी समीकरण में फिलहाल बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, सर्वाधिक लोकसभा सीटों पर काबिज है, जबकि समाजवादी पार्टी विरोधी दल के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। अब इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। देश में भले कांग्रेस विरोधी दलों में सबसे ताकतवर हो, लेकिन यूपी में उसकी हैसियत फिलहाल सिफर ही कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी हर दिन बीजेपी से दो हाथ करती नजर आ रही है। अब सपा सुप्रीमो ने ऐलान किया है कि नवरात्र में वो बीजेपी के वीवीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। मामला समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर गरमाने में लगी है। महिला आरक्षण को सियासी जुमला बता रही है। वहीं सत्ता पर कभी बहुमत से काबिज होने वाली बीएसपी की अपनी ही रणनीति चल रही है। न तो एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन का साथ फिलहाल बीएसपी को गंवारा है। मायावती ने ये बात साफ कर दी है कि बीएसपी ने अपने दम पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि सियासत के अभी कई रंग बचे हैं, कब कौन गिरगिट की तरह रंग बदल ले कह पाना मुश्किल है। फिलहाल बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस हर दिन दावा ठोकने में पीछे नज़र नहीं आ रही है।
शासन द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रविवार को 1 घंटा स्वच्छता श्रमदान के केंद्र में पुलिस अधीक्षक बलिया एस आनंद के नेतृत्व में बलिया पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों ने पुलिस लाइन सहित जनपद के समस्त पुलिस कर्मियों, थानों व चौकी में वृहद स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस लाइन बलिया में श्रमदान करते हुए की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए जाने व अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी, सीओ लाइन व प्रतिसार निरीक्षक बलिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गणों द्वारा श्रमदान किया गया। शनिवार दोपहर बाद आई आंधी पानी के कारण जगह जगह बिजली के तार खंभे टूटने व इंसुलेटर पंचर होने के कारण क्षेत्र के करीब 150 से अधिक गांव की बिजली 20 घंटे से बाधित है। रविवार को शाम 5 बजे बैरिया विद्युत उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी ने बताया कि व्यवस्था ठीक करने में कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से जिन जिन क्षेत्रों का लाइन ठीक हो रहा है वहां आपूर्ति चालू कर दी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में शनिवार की देर रात बिजली बहाल की गई, किंतु सुबह फिर लाइन में खराबी आने के कारण विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बताते चलें कि गंगा पांडे के टोला व मखदूमपुर गांव के सामने 33,000 के हाई टेंशन का तार टूट गया था। वहीं मूंछपरा में इंसुलेटर पंचर हो गया था। चकिया में 11,000 वोल्ट का खंभा टूट गया था। इसी तरह कई अन्य जगहों पर खंभे व तार टूट गए, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित है। विद्युत उपकेंद्र जयप्रकाश नगर व लोकसभा ठेका के कुछ गांवों की विद्युत आपूर्ति रात करीब 11 बजे बहाल की गई, जो सुबह खराबी आ जाने के कारण फिर बाधित हो गई। समाचार लिखे जाने तक विद्युत कर्मी लाइन ठीक करने में लगे हुए हैं। स्थिति यह है कि इस उमस और गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को घोर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत पूछने पर उपखंड अधिकारी बैरिया संतोष चौधरी ने बताया कि तेज आंधी व पानी के चलते विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में लाइन को ठीक किया जा रहा है। यूपी में नए विधानसभा के लिए जमीन तलाशने की कार्रवाई जोरों पर है। पहले हजरतगंज के दारुल सफा में विधानसभा बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठुकरा दिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण को नई जमीन तलाशने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नक्शे के मुताबिक नए विधानसभा के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन की ज़रूरत है। नए प्रस्ताव में अब लखनऊ चिड़ियाघर के ज़मीन को एलडीए ने चिन्हित किया है, जो वीवीआईपी एरिया में शुमार है। दरअसल लखनऊ प्राणी उद्यान को पहले ही कुकरेल में शिफ्टिंग करवाई जा रही है। कैबिनेट से यह प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है। नौकरशाहों का यह मानना है कि इस ज़मीन का सबसे बेहतर इस्तेमाल विधानसभा के नए भवन के लिए किया जा सकता है, जो कि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से चंद कदम की दूरी पर है। अधिकारी इस बात की कवायद में जुटे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर और आसपास की ज़मीन को कैसे अधिग्रहित किया जाए। बहरहाल माना ये जा रहा है कि चिड़ियाघर में नए विधानसभा बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने जल्द पेश किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद निर्माण संबंधी आगे ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर फेफना पुलिस ने रविवार की दोपहर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फेफना थाना क्षेत्र के सागरपाली निवासी राजेश सिंह की तहरीर पर सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में साकेत सिंह और हेमंत सिंह निवासीगण सागरपाली के खिलाफ फेफना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेश सिंह ने फेफना थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सागरपाली गांव के 2 लोग उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
फेफना थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मुहिम जारी है। हर दिन अलग अलग जिलों से गांजा, चरस, अफीम, शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं। इसी सिलसिले में सोनभद्र पुलिस को बड़ी कामयाबी इस मुहिम में हासिल हुई है। रॉबर्ट्सगंज पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम के साझा प्रयास ने गांजा तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 175 किलो गांजा एक ट्रक से बरामद किया गया है। दरअसल गांजा एक कंटेनर उड़ीसा से फरीदाबाद ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कंटेनर को घेर कर जांच किया, जिसमें 175 किलो गांजा बरामद हुआ। इस मामले में 2 इंस्पेक्टर तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर अवैध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जो सुबह जनपद सोनभद्र की सर्विलांस और एसओजी और रॉबर्ट्सगंज की टीम को ये सूचना मिली कि एक कंटेनर जिसमें गांजा आ रहा है। इस सूचना पर तीनों की संयुक्त रूप से उसको बैजू मंदिर के पास में, बैजू बाबा मंदिर के पास उसे रोका गया, तो उसमें 175 किलो गांजा निकला। तो जिसमें 2 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार, हिमांशु माठा, कमल राठी। पूछताछ में पता चला कि वो धीरज कुमार कोई फरीदाबाद के हैं, वो जिनका माल है और गाड़ी मालिक अज्ञात है। अभी उसकी पहचान की जाएगी, जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली के प्रधानपुर पुलिस के समीप रविवार की सुबह गौ तस्करी करने वाले वंचित एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। आपको बता दें कि उप निरीक्षक वंश बहादुर सिंह अपने हमराही संघ क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान प्रधानपुर पुल के समीप वंचित अभियुक्त इमरान उर्फ भोदू पुत्र इरशाद निवासी भरटोली थाना नौनहरा जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वंचित अभियुक्त को काफी दिनों से तलाश थी। अभियुक्त को गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम में न्यायालय भेजा जा रहा है। बलिया जिले के बैरिया नगर पंचायत के पासवान बस्ती निवासी 22 वर्षीय विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार की सुबह मौत के बाद आनन फानन में ससुराली जनों द्वारा शव का गंगा में जल प्रवाह कर दिया गया। इस मामले में मृतका के पिता ने ससुराल जनों पर दहेज के लिए अपनी बेटी की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दुबहर थाना क्षेत्र की डुमरी गांव निवासी मुन्नी लाल पासवान की बेटी खुशबू 22 वर्ष की शादी मंतोष पासवान पुत्र गोपाल पासवान निवासी बैरिया पासवान बस्ती के साथ 2 वर्ष पूर्व हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पारिवारिक कलह के कारण खुशबू ने शनिवार को जहर खा लिया था। परिजन उसे लेकर बलिया के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। किसी तरह से सूचना मिलने पर खुशबू के पिता भी वहां पहुंच गए थे। खुशबू की रविवार की सुबह मौत हो गई। सूचना पाकर विवाहित के पिता मुन्नी लाल के सूचना पर हरकत में आई बैरिया पुलिस जलप्रवाह करने गए। 1 दर्जन लोगों के साथ शव ले जाने के लिए प्रयुक्त पिकअप को मौके पर जाकर कब्जे में ले लिया और थाने ले आई। विवाहित के पिता मुन्नी लाल का आरोप है कि खुशबू का पति, भाभी व जेठ ने दहेज के लिए मेरी बेटी की जहर देकर हत्या कर दी है। इस बात को पूछने पर एसएचओ बैरिया धर्मवीर सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस गंगा तट पर गई थी, किंतु शव नहीं मिला। शव का जल प्रवाह किया जा चुका है। मृतका के पिता द्वारा अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सूबे में इन दिनों मादक पदार्थों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और छापेमारी में भारी मात्रा में देशी विदेशी शराबों का जखीरा भी बरामद किया गया है। खबर चंदौली से है, जहां पिछले कई दिनों से जारी छापेमारी में अलग अलग जगहों से बरामद 30,000 लीटर बरामद शराब को आज बुलडोजर के जरिए नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में बरामद शराब की बोतल को नष्ट करने की कार्यवाही की गई। नष्ट किए गए शराब की कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास मानी जा रही है।
कोर्ट के आदेश के बाद इसे नष्ट करने की कार्रवाई संपन्न की गई। शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलने का उद्देश्य जनता के बीच कौतूहल का विषय रहा। मौजूद लोगों ने केवल आश्चर्य से इस पूरी प्रक्रिया को देखते नजर आए, बल्कि आपस में बाबा के बुलडोज़र को लेकर बातचीत करते भी सुने गए। चंदौली के सैयद राजा कोतवाली में दर्ज 56 मुकदमों में ये शराब बरामद हुई थी। इस कार्यवाही को लेकर अभियोजन अधिकारी मनीष मिश्रा ने क्या कुछ कहा। माननीय न्यायालय सीजीएम महोदय के आदेश के अनुपालन में सैयद राजा में जो अवैध शराबें पकड़ी गई थी वर्ष 2022-23 में, उनके 56 मामलों में अवैध पकड़े हुए शराब के डिस्पोजल की कार्रवाई कराई जा रही है। कितने मामले थे सर, और कितने हजार लीटर का विनिष्टीकरण किया जा रहा है? 56 मामले हैं, लगभग 30,000 लीटर के लगभग अवैध शराब थी। कितनी इसकी लागत होगी? लगभग 1 करोड़ से ऊपर की लागत होगी। यूपी सेंट्रल में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।